हर हर महादेव। जय श्री हरि। एकादशी के दिन का उपाय। व्रत एकादशी के एक दिन मात्र एक चीज़ का दान कर देना। कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है जीवन में, तो लक्ष्मी नहीं आ रही है, दुख है, तो 108 बेलपत्र का जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्र को छेद तो हम कर नहीं सकते हैं, तो उसकी डंडियों को एक दूसरे से बांधते जाओ। यानी कि आपको उसको छेदना नहीं है, ना ही उसको तोड़ना है, तो उसकी डंडियाँ जो होती हैं उसको आप एक दूसरे में बांधते जाओ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो उन बेलपत्रों का जो है माला बना लो आप, और भगवान शंकर को गले में शिवलिंग पर जो चढ़ा देता है, और जो शंकर भगवान के गले में यानी कि जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जो अपनी मनोकामना कह करके भगवान शंकर के गले में पहना देता है, तो उसकी मनोकामना अगली एकादशी तक पूरी कर देते हैं भोलेनाथ। तो 108 बेलपत्र की माला बनाकर समर्पित की जाती है एकादशी के दिन। तो माता लक्ष्मी ने 108 तुलसी की माला विष्णु भगवान को बनाकर समर्पित की थी। तो माता सती ने भी शिव को पाने के लिए किया था। शास्त्रों में जेठानी को अपने से बड़े घर के जितने भी बड़े हैं तो उन्हें पीला कपड़ा एकादशी के दिन, पीले चने की दाल, पीला फूल, पीले फल देने चाहिए। तो शिव महापुराण कहता है कि जो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, आपको किसी मंदिर में नहीं जाना है, ना ही किसी ब्राह्मण देवता को देना है, तो किसी मंदिर में नहीं दान देना है, और आपको किसी ब्राह्मण को भी दान नहीं देना है, और ना ही किसी के यहाँ आपको देने जाना है। तो अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को पीली चीज़ का दान आप कर सकते हैं। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, कोई भी पीली वस्तु का दान करना है तो कोई भी चीज़ आप पीली लेकर के अपने से बड़े बुजुर्गों को दान कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे? जितनी भी घर में बड़ी बीमारियां आती हैं वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी, और आपके घर में से दुख, दरिद्रता, परेशानी, निर्धनता सब दूर होगी। हमारा सनातन धर्म भी कहता है वट वृक्ष की पूजा करने वाले लोग जितने भी लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं वो लोग लौंग समर्पित करके जल चढ़ाने वाले जो भी होते हैं, तो अगर भोलेनाथ उन्हें कर्जे से मुक्ति कर देते हैं, तो उसी तरह ताज़ा दूध का मिष्ठान बना करके आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित कर पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा में वृद्धि होती है। जो लोग भी इस चीज़ को करते हैं एकादशी वाले दिन, उससे उनको अत्यंत लाभ मिलता है। जैसे समी के पौधे, समी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल भगवान अवघड़दानी भगवान औधुपेश्वर महादेव के नाम से केवल एक हफ्ते में, या आप एक बार हफ्ते में एक बार या 2 बार भी समी के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध और जल लेकर के आप उसको समी के पेड़ में समर्पित कर देने से जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, कैंसर जैसे रोग या लीवर, किडनी से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी है, तो एक बार हफ्ते में दूध और जल का उपाय कर देने से सुख की अनुभूति होने लगती है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आंवले के वृक्ष के नीचे का भोग पाया जा सकता है। जिसने आंवले के वृक्ष के नीचे, तो आप उसे पा सकते हैं, यानी आप उसे खा सकते हैं उस प्रसाद को। और वट वृक्ष के नीचे भोग लगाया, जो भी आपने भोग लगाया है उसे भी आप खा सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे का भी भोग आप खा सकते हैं। केवल समी के पेड़ के नीचे का लगा भोग आप खा नहीं सकते हैं। समी वृक्ष के नीचे को, यानी जो आप उस पेड़ के नीचे भोग लगाए हैं उसे वहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे खाना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए उपाय व कार्य आपको अच्छे लगे हों। उसी तरह एकादशी के दिन ना आप
को हमें किसी की बुराई करनी चाहिए, ना चुगली करनी चाहिए, ना ही निंदा करना चाहिए, और हर एक बड़ी से बड़ी बुराइयों से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन व उनके स्मरण में बिताना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान विष्णु यानी नारायण को समर्पित है। कहते हैं कि सब तो दूसरों को भी मिलता है। ये हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ है कि सब कुछ तो दूसरों को मिलता है, लेकिन इसका पुण्य यानी एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी का पुण्य उसके उस दिन किए गए आपके जितने भी पुण्य धर्म कर्म कार्य हैं आपके, वो आपके ही खाते में आता है। यानी उसका पुण्य जितना भी होता है वो आपके ही खाते में आता है। जब आप चाहें तो किसी भी अपने पुण्य को दूसरे को दान कर सकते हैं। इस यानी कि आप किसी भी बीमार व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप देना चाहें, आप अपने व्रत का दान एक एकादशी या जिस भी एकादशी का आप दान करना चाहें उसे कर सकते हैं। इस बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में आपसे इस बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब व अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप जो भी आपके सुझाव हों आप अपने कमेंट में करें, इससे हमें भी ये पता चलेगा कि हाँ आपको हमें क्या मतलब आपको बताना है या आपको क्या हमसे जानना है। तो इस प्रकार से आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से उपाय के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि।